मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मेरी दादी कहानियां सुनाया करती थी। हम पहले इस घर में रहते थे। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं अपने सामने वाले को जब हमें बोलना होता है कि कोई एक्शन हम पहले यानी कि पास्ट में किया करते थे। जैसे कि देखिए हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मतलब ये एक्शन जो है क्रिकेट खेलने का, ये मैं बचपन में किया करता था और अभी नहीं किया करता हूँ, ये बोला जा रहा है। ठीक है, कोई एक्शन पास्ट में किया जाता था लेकिन वो प्रेजेंट में और कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो गाइस ऐसे टाइप के सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशन में। आज हम जानेंगे कि इन्हें कैसे इंग्लिश में बोली जाती है और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। गाइस अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो करके कुछ सेंटेंसेस सीख लेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो कि इस टाइप के हैं आप आराम से खुद से बना लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम इसके इंटरोगेटिव फॉर्म्स भी जानेंगे। जैसे कि क्या तुम बचपन में गाना गाया करते थे? क्या वो यहाँ काम किया करता था? क्या वो ड्राइव किया करती थी? यहाँ देखिए हम सामने वाले से सवाल कर रहे हैं कि क्या ये एक्शन पास्ट में कोई किया करता था। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी कैसे फ्रेम करनी है ये भी हम जान लेंगे आज के इस वीडियो लेसन में। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये ऊपर की जो तीन सेंटेंसेस हैं इसे कैसे इंग्लिश में बोली जाती है और कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करेंगे। तो गाइस ये वाला है स्ट्रक्चर जो हमें फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू। पास्ट में कोई एक्शन किया करता था अगर हमें बोलनी है तो हमें यूज्ड टू वर्ड का यूज करना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि जिस एक्शन को मैं किया करता था हम बोल रहे हैं उसका बेस फॉर्म हमें यहाँ लिख लेनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस इसके जो नेगेटिव फॉर्म है, मतलब अगर आपको बोलनी है कि पास्ट में ऐसा नहीं किया करता था, तो उसे बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी है वो भी चलिए साथ में देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए गाइस हमने डिड नॉट का यूज करना है। एक्चुअली ये जो सेंटेंसेस है ना ये सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंस है। तो जैसा कि हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो डिड होता है। और यहाँ हमने डिड वर्ड का यूज किया है इसलिए हमने यहाँ पे देखिए यूज्ड टू का यूज नहीं किया है, सिर्फ यूज टू का यूज किया है। इस चीज को आपको ध्यान रखनी है, बाकी हम एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। यानी कि क्रिकेट खेलने का जो एक्शन है ये मैं बचपन में किया करता था, अभी नहीं करता हूं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मैं, इसलिए आई। यूज्ड टू किया करता था। ठीक है, क्या किया करता था? खेला, खेलने का एक्शन। तो यहाँ पे प्ले, क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट खेलने के लिए। तो जो क्रिकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट कब? बचपन में, इन माई चाइल्डहुड। I used to play cricket in my childhood. अब अगर आपको बोलनी है कि मैं बचपन में क्रिकेट नहीं खेला करता था, यानी कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनानी है तो हमारा सेंटेंस होगा आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी। यानी कि पास्ट में मेरी दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी, हम ये बोल रहे हैं। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अस स्टोरीज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? माई ग्रैंड मदर। ठीक है, क्योंकि वो जो एक्शन है वो ग्रैंड मदर के द्वारा होता था। करती थी, कोई एक्शन को करती थी ये बोलना है तो यूज टू का यूज कर लेंगे। और फिर क्या करती थी हम बोल रहे हैं? कहानियां सुनाया करती थी। तो टेल किसे? हमें। क्या? कहानियां। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अस स्टोरीज। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनानी है कि मेरी दादी हमें कहानियां नहीं सुनाया करती थी, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे माई ग्रैंड मदर डिड नॉट यूज टू टेल अस स्टोरीज। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वो बचपन में मोटा हुआ करता था। तो यहाँ पे हम कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट में कोई एक्शन किया करते थे ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? स्टेट का बात कर रहे हैं। बचपन में वो मोटा हुआ करता था, हम ये बोल रहे हैं। मोटा होना एक स्टेट होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे he used to be fat in his childhood। ठीक है, तो यहाँ होने के लिए हम बी वर्ड का यूज करते हैं। क्या हुआ करता था? मोटा, तो फिर फैट। बचपन में, इन हिज चाइल्डहुड। हम ये किसी और के बचपन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने बचपन में, ऐसा हम बोल रहे हैं तो हिज चाइल्डहुड। अगर मैं ये बात अपने बारे में बोलती तो यहाँ पे माई चाइल्डहुड वर्ड का यूज हो जाता। ठीक है,
अब अगर आपको बोलनी है कि वो बचपन में मोटा नहीं हुआ करता था, तो हम बोलेंगे he did not used to be fat in his childhood. वो यहाँ काम किया करता था, यानी कि पास्ट में वो यहाँ काम किया करता था लेकिन अभी नहीं करता है। he used to work here. अगर बोलना है वो यहाँ काम नहीं किया करता था, he did not used to work here. हम पहले इस घर में रहते थे, we used to live in this house. ठीक है, रहते थे या रहा करते थे दोनों सेम है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। we used to live in this house. अगर बोलनी है हम पहले यहाँ नहीं रहा करते थे, तो हम बोलेंगे we did not used to live in this house. तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ करता था, इसे इंग्लिश में कैसे बोली जाती है। ठीक है, अब गाइस देख लेते हैं कि अगर हमें सवाल करनी है कि क्या तुम ऐसा किया करते थे, क्या वैसा हुआ करता था, तो हम कैसे अपना सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा। तो गाइस सवाल करने के लिए हमें ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जिस एक्शन के बारे में बात करेंगे उसका बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, क्या तुम बचपन में गाना गाया करते थे? Did you used to sing in your childhood? क्या तुम बचपन में गाना गाया करते थे? Did you used to sing in your childhood? तो गाइज अब अगर आपको साथ में ये भी जानना है कि तुम बचपन में क्यों गाना गाया करते थे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी सेंटेंस के सामने वाई लगा के अपना सेंटेंस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्यों का जवाब चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वाई डिड यू यूज टू सिंग इन योर चाइल्डहुड। ठीक है, तो अगर आपको कोई WH आंसर चाहिए तो हमें वो WH वर्ड को सेंटेंस के आगे लगा देनी है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो यहाँ काम किया करता था? Did he used to work here? Did he used to work here? अब अगर आपको जानना है कि वो यहाँ पे कब काम किया करता था, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे when did he used to work here? ठीक है, तो यहाँ मैं कब जानना चाह रही हूँ, इसलिए हम वर्ड when का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, क्या वो ड्राइव किया करती थी? तो यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या वो ड्राइव किया करती थी पास्ट में। डिड शी यूज टू ड्राइव? डिड शी यूज टू ड्राइव? ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे पूछना है कि वो क्यों ड्राइव किया करती थी, कब ड्राइव किया करती थी, तो हम क्या करेंगे, जो हमें सवाल जाननी है उसी का WH वर्ड हम सेंटेंस के आगे यूज करके अपना सवाल पूछेंगे। जैसे कि अगर आपको जाननी है कि वो कब ड्राइव किया करती थी, तो हम पूछेंगे व्हेन डिड शी यूज टू ड्राइव। अब अगर आपको पूछना है कि वो क्यों ड्राइव किया करती थी, तो इंग्लिश में हम पूछेंगे व्हाई डिड शी यूज टू ड्राइव। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ये यूज टू लगा के अपने सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, राइट। तो गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, हम पार्क जाया करते थे और क्या तुम पार्क जाया करते थे, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा और साथ ही मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ी सी भी वीडियो यूजफुल रही है आपके लिए, इंफॉर्मेटिव रही है आपके लिए, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।